अच्छा ठीक है स्वयं जी ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने यहां पर रखी। हालांकि स्वयं की बात नहीं करी, बाकी सबकी आपने बात करी। लेकिन अवधेश जी, विपक्ष का एक नजरिया आज आपने इस डिबेट में सुना। विपक्ष का नजरिया बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं, उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। अब जरा विश्लेषण भी कर दीजिए, इसकी वजह क्या है? देखिए, स्वयं पुरोहित जी ने जितनी बात की है, अगर उसका उत्तर दिया जाए तो आपका सीएए का डिबेट जो है वो दूसरी नहीं, दिशा में इसीलिए मुड़ जाएगा। ट्रैक से लग गया ना मैं। तो ये नहीं सीएए का अरे आप सोचिए ना, कैसी पाखंड की राजनीति है। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा में मामला उठाते हुए कहा था कि बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू इतने दिन से बिना नागरिकता के हैं, उनको न देना हमारे लिए शर्म का विषय है। और जब उनको इस बात को बोलने की इजाजत नहीं दी थी सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा में, तो उनकी ओर कागज फेंका था और वो वीडियो चारों तरफ चल रहा है। ममता बनर्जी इसकी मांग करती रही है। अब इस समय अगर 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 ममता बनर्जी का व्यवहार बदला है तो उसका क्या कारण हो सकता है? अब जी सवाल पूछ लूं क्या स्वयं जी से? एक मिनट पूछ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार संदेश खाली के भाव को एक पत्रकार के लाने पर पत्रकार को जेल में डाल देती है, लोगों को पिटवाती है, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। जो वहां से बाहर से आए हुए घुसपैठिए मुस्लिम है, अगर वो हिंदुओं के साथ लड़ते हैं तो उनको सुरक्षा मिलती है। एक मुस्लिम नेता कहता है कि हिंदू महिलाओं को हमारे यहां लाओ, कोई भी दूसरी महिला नहीं आनी चाहिए, उसको सरकार संरक्षण देती है। वो कह रही है कि ये असमानता हमारे देश में कायम हो रहा है। तो ऐसी आलोचना को क्या सहा जाए? आप सोचिए ना जरा, आखिर जो हिंदू वहां से, भाई विभाजन जिन लोगों ने किया, विभाजन के दोषी तो वो बेचारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या ईसाई नहीं है ना, वो तो विश्वास करके रह गए। स्वयं पुरोहित जी देखिए, आपने इतनी सारी बातें कर ली थी, लेकिन मुद्दे की बात अवधेश जी ने यहाँ पर उठा दी है। आना चाहते हैं। नहीं मुद्दे की बात देखिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा प्लीज। नहीं देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, देखिए हम सीए के अंदर में किसी को भी, एक भी व्यक्ति को आप नागरिकता दीजिए, आप 1 करोड़ लोगों को नागरिकता दीजिए, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। मगर एक व्यक्ति की भी नागरिकता जाती है तो ये सही नहीं है। ये तो नागरिकता कहां जा रही भाई? इसमें कहां लिखा है? अरे 13 लाख लोग जो डिटेंशन सेंटर में आसाम में नागरिकता देना और एनआरसी नहीं नागरिकता देना और एनआरसी को उसके साथ में जोड़ना, वो कानून एक साथ में आएंगे। आप अमित शाह जी का वो वीडियो सुनिए जिसमें कहा गया है कि हम सीए आएंगे। स्वयं पुरोहित जी एक मिनट स्वयं पुरोहित जी, अभी एक स्वयं पुरोहित जी सुनिए स्वयं जी, आज जब इस डिबेट की शुरुआत हुई और अमित शाह को हमने जब सुनवाया, अमित शाह के बयान हमने सुनवाए, उन्होंने कहा कि आप कहीं से भी एक पॉइंट ऐसा बता दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि किसी की भी हिंदू या मुसलमान किसी की भी नागरिकता जाएगी। एक पॉइंट ऐसा दिखा दीजिए। बहुत चालाकी से अमित शाह जी ने ये बात कही है। अमित शाह जी का वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। आप अमित शाह जी का वो वीडियो सुनिए, उसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि हम सीए लाएंगे और साथ में एनआरसी लाएंगे। सुनिए, ये चुनाव के समय में सीए लेकर के आए हैं और इनका जो अगला एजेंडा है कि एनआरसी लेकर के इसके साथ इसको कनेक्ट करना। इसके अंदर में नागरिकता जाएगी। अगर जो भी व्यक्ति, आप सुनिए, एक छोटी सी बात सुनिए। अगर सपोज करिए मैं बांग्लादेश से आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूं और मैं चुन करके आया हुआ प्रतिनिधि हूं, मगर अभी मैं जब रजिस्ट्रेशन करने जाऊंगा कि मुझे नागरिकता चाहिए भारत की, मेरे पास में आधार कार्ड है, मेरे पास में वोटर कार्ड है, मेरे पास में SC/ST सर्टिफिकेट है, मेरे पास में सरकारी कागजात है, मेरी बात सुनिए, उसके बावजूद जिस दिन मैं अप्लाई करने जाता हूँ मेरी नागरिकता उसी समय खत्म हो जाती है। अच्छा, ये बोल रहा है उसी वक्त नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसका जवाब दे दीजिए अवधेश जी, इसका तुरंत जवाब दे दीजिए। फिर मैं आगे जा रहा हूँ, दानिश जी और हमारे साथ में सतीश जी भी हैं। इन्होंने कहा कि जैसे ही दस्तावेज दिखाएंगे तुरंत नागरिकता वहां, टाटा बाय बाय। आप देंगे कि नहीं देंगे? खाता ना भाई, जो टीएमसी का है वो सही। ऐसे देश नहीं चलता है, हमारा देश कानून से चलता है। सुनिए, अरे भाई हमारे देश में स्वयं जी कानून है महाराज। आपकी बात पे कोई नहीं बोलता, रुकिए। 1920 का अधिनियम है जिसके तहत विदेशी पहचाने जाते हैं, फिर उनका डिटेंशन किया जाता है। 1955 के नागरिकता कानून से उसका कोई लेना देना नहीं है और सीएए का तो उससे कोई संबंध ही नहीं है,
नहीं है। सीएए सुनिए, सीएए केवल भारत पाकिस्तान, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, सीएए केवल भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसियों से संबंधित है, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए हैं। उनको नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून में थोड़ी सी सुनते रहिए, देखिए सवाल उठाते हैं, सुनते रहिए, लेकिन ठीक है दानिश जी।